तो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना ज़्यादा बकवास की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें वॉइस ओवर सुनाया जाता है। मेरी यादें बस एक कमरे में बंद दीवारों से बात करती हुई हैं। एक ऐसी लड़की जिसका यूज़ पॉलिटिक्स मैरिज के लिए हुआ है। मुझे आर्च ड्यूक वॉरमॉन्गर के घर शादी करने को फोर्स किया गया, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत में ये लिखा है। और हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिससे हमारी मेन लीड और उसके बच्चे कस के लिपटे हुए होते हैं। और हमारा मेन लीड बोलता है, हम तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, ना ही मैं और ना ही ये। और उसके दोनों बच्चे भी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। और हमारी फीमेल लीड सोच रही होती है ये सब मेरी ही गलती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों पहले ड्यूक सोनबर्ग के मेंशन पे, जहाँ हमारी फीमेल लीड के हाथों में उसका नाइफ होता है जो नीचे गिर जाता है। और उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है, डियर सिस्टर प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहा करो। और इसमें हमारी फीमेल लीड बोलती है, माफ़ करना। तो हमारी फीमेल लीड एल्सा ड्यूक सोनबर्ग की बेटी है। वो सोच रही होती है छः महीने में ये हमारी फैमिली के साथ पहला डिनर है। एल्सा के फादर बोलते हैं, खुद को थोड़ा सुधारो, ऐसी क्लमजीनेस उसे सूट नहीं करती जो एक महीने में आइसबर्ग आर्च ड्यूक से शादी करने वाली है। और ये सुनकर एल्सा एकदम शॉकिंग रिएक्शन देती है और वो बोलती है, शादी? आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और सोचती है आर्च ड्यूक आइसबर्ग, अगर मुझे ठीक से याद है तो वो सोरेन एम्पायर और सर्वाइवन एम्पायर का बीच हुए वॉर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। और मैंने ये भी सुना है कि उसने बैटलफील्ड में सबको बर्फ में कन्वर्ट कर दिया था, चाहे वो फ्रेंड हो या एनिमी। और इसीलिए उसे वॉरमॉन्गर भी कहा जाता है। और अफवाहें तो ये भी हैं कि उसने अपने बड़े भाई को मार दिया ताकि वो फैमिली का हेड बन सके। यहाँ बहुत सारे रूमर्स हैं और हर एक पहले वाले से ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक है। क्या मैं सच में एक ऐसे पर्सन जो शादी करने वाली हूँ? और तभी एल्सा के फादर बोलते हैं, इसमें डिस्कस करने वाली कोई बात ही नहीं है, ये हिज मैजेस्टी खुद एम्परर के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि एक आर्च ड्यूक हमेशा बिना शादी के नहीं रह सकता। तुम्हें उससे शादी करने के लिए चुना गया है क्योंकि तुम उसकी एज की हो और स्टेटस भी तुम लोग का सिमिलर है। और क्या मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था? और एल्सा बोलती है, नहीं आपने नहीं बताया था। जिस पे उसके फादर बोलते हैं, वेल तो अब तुम्हें पता चल गया ना, तो तैयार हो। और एल्सा परेशान होते हुए बोलती है, फादर मेरी बात तो सुनिए। तभी उसकी स्टेप मॉम उसके बात काटते हुए बोलती है, ओह ऐसी बात है, तो सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी। और एल्सा के फादर बोलते हैं, ठीक है। ये कन्वर्सेशन यहीं खत्म होती है और एल्सा कुछ नहीं बोल पाती। तभी उसकी स्टेप सिस्टर खुश होते हुए बोलती है, तो फिर हम मेरी आने वाली बर्थडे पार्टी के बारे में बात करें फादर। और एल्सा सोचती है, आई एम श्योर कि क्लेन की बर्थडे पार्टी मेरी शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी मैं ऐसी चीज़ों से परेशान नहीं होती, अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे आदत हो गई है। और हमें छोटी एल्सा को दिखाया जाता है जो कि बिस्तर में खांस रही होती है। और जब उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो बाहर जाती है और दरवाज़ा खोल के देखती है जहाँ एक फंक्शन की तैयारी हो रही होती है। और एल्सा एक मेड से पूछती है, आज कुछ है क्या? जिस पे मेड बताती है, हाँ लेडी क्लेन का आज बर्थडे है। वैसे लेडी एल्सा क्या आप अटेंड नहीं करने वाली हैं? जिस पे एल्सा बोलती है, नहीं मैं ठीक नहीं फील कर रही हूँ तो मैं आराम करूँगी। और वो अंदर चली जाती है, पर उसे मेड्स की आवाज़ आती है जो आपस में बातें कर रही होती हैं। लेडी एल्सा का बर्थडे नहीं मनाया जाता। और दूसरी मेड बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि लेडी एल्सा का बर्थडे उसी दिन होता है जिस दिन इस मेंशन की पुरानी लेडी मरी थी? और हम देखते हैं हमारी छोटी सी एल्सा जो कि रोते हुए सोच रही होती है, मेरी मॉम मुझे बर्थ डे के टाइम मर गई। मेरी फादर की दूसरी पत्नी कैल्डिया मेरी स्टेप मॉम है। उनकी शादी को आधा साल भी नहीं हुआ था कि मेरी हाफ सिस्टर क्लेन का जन्म हो गया। पहले मुझे ये बहुत खटकता था कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, बट अब मैं इसकी आदती हो गई हूँ। तभी क्लेन बोलती है, मेरी बात तो हो गई, पर मुझे शक है कि मेरी प्यारी बहन आर्च ड्यूक की वाइफ होने का बड़ा रोल निभा भी पाएगी या नहीं, स्पेशली तब जब वो मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकती। और उसकी मॉम बोलती है, जब बात मैजिक और एथिक्वेट की हो तो एल्सा थोड़ी सी डामाडोल है, वो तुम्हारी तरह परफेक्ट नहीं है ना। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी फैमिली के लिए शर्म न बन जाए। जिस पे एल्सा के फादर बोलते हैं, हाँ पर हम अपनी क्लेन को भी तो वहाँ नहीं भेज सकते। जिस पे एल्सा की सिस्टर बोलती है, मैं उस देहात में नहीं जाना चाहती जहाँ सिर्फ बर्फ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और उसकी मॉम चिल्लाते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स हम अपनी प्रीशियस क्लेन को वहाँ कभी नहीं भेजेंगे, उस बंजर ज़मीन पे।
और एल्सा सोचती है प्रीशियस, हाँ। और उसकी स्टेप मॉम आगे बोलती है हमारी पूरी फैमिली के लिए ये शर्म की बात होगी, बट तभी एल्सा अपना ग्लास टेबल पे जोर से मारती है और जिस पे उसकी स्टेप मॉम चिल्लाते हुए बोलती है एल्सा तुम्हारा ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। जिस पे एल्सा बोलती है मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं, अगर मैं इस एटीट्यूड के साथ आर्च ड्यूक फैमिली में शादी करूंगी तो ये बस हमारी फैमिली के लिए शर्म की बात होगी। और हमारी फैमिली के लिए क्या, ये पूरे किंगडम के लिए शर्म की बात होगी। ओह बट क्या आपको पता नहीं है या आप भूल गई कि मैं ऐसी क्यों बन गई? अरे हाँ, आपने तो मेरे सारे टीचर्स को अपनी प्रीशियस क्लीन के लिए हायर कर लिया और मेरी शादी मुझसे बिना पूछे तय कर दी, बस अपनी प्यारी क्लीन को बचाने के लिए। मैं तो बस एक टूल हूँ ना। जिस पे एल्सा की स्टेप मॉम चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने फादर की बेइज्जती करने की? और एल्सा बोलती है हाँ बेइज्जती, अगर मैं कुछ सच बोल दूं तो ये बेइज्जती है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कभी कभी अपनी दवाइयों का स्वाद खुद भी चखना चाहिए, है ना मॉम? तो अच्छे से तैयारी करिएगा मेरी शादी की, हाँ। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद, जहाँ एल्सा का कैरेज आइसबर्ग के लिए निकल चुका होता है। और स्टोरी एंड करने से पहले आप लोगों में से जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए थैंक यू। आपसे पर्सनली बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी कमेंट करते हैं और रिप्लाई करते हैं बट यूट्यूब उसे सेंसर कर देता है और वो आपका कमेंट या तो हम तक नहीं पहुंचता या हमारा रिप्लाई आप तक नहीं पहुंचता। सो इसीलिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं और उसके बाद हम सोच रहे हैं इंस्टा का भी ग्रुप बना दें, बट इंस्टा डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए आपको टेलीग्राम में आना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,